नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बचपन में ही जब हम अंग्रेजी की पहली क्लास हम शुरू करते हैं तो उसमें जब 10th सीखने की बात आती है तो पहला जो सेंटेंस हम सीखते हैं वो सीखते हैं कि राम स्कूल जाएगा और सीता गाना गाएगी। अब अजीत नागल जी हैं भिवानी से, इंग्लिश के ये टीचर हैं और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इनके जो पढ़ाने का मेथड है वो बहुत अल्टीमेट है, ज़बरदस्त है। तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं और उनमें ये पहली लाइन इन्होंने जो लिख रखी है वो ये लिख रखी है कि जब तक राम स्कूल जाएगा और सीता गाना गाएगी तब तक अंग्रेजी नहीं आएगी। आज जानते हैं कि हरियाणा के लोगों का अंग्रेजी में हाथ तंग होने का क्या कारण है और इनके ये जो सेंटेंस है। नागल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरिभूमि टीवी पर। थैंक यू। और आज ये बिल्कुल नया टॉपिक है क्योंकि पहली बार कोई इंग्लिश का टीचर हमारे सामने है और हम अंग्रेजी पे बात करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। ओके। तो ये आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जब तक राम स्कूल जाएगा और सीता गाना गाएगी तब तक अंग्रेजी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? देखिए सर, इसमें ये है कि आज तक हम जितनी भी बुक्स पढ़ते आए हैं या जो टीचर का एक पढ़ाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो इसी प्रकार का है। जो ये वेरी कॉमन लाइन जो होती है कि जो हमें सिखाया जाता था, यानी हम जब किसी मतलब हमारे पिताजी ने भी यही सीखी वही जो स्टेशन पर जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आज भी जब मैं कई स्कूलों में जब ये देखता हूँ ना तो रियली मेरे को थोड़ी हंसी सी आ जाती है कि मैं यार कमाल है। वही सब अंग्रेजी सिखाने का तरीका वही है। हाँ, वही जो है ना कि सबसे पहले एक टीचर के भी और इवन स्टूडेंट के माइंड में भी यही रहता है कि यार इंग्लिश यदि सीखनी है तो सबसे पहले मेरे को शुरुआत है वो टेंस से ही करनी पड़ेगी। जबकि मैंने अपनी बुक्स में कहीं टेंस नाम की कोई चीज लिखी नहीं, उसमें एक टाइम सेंस लिख दिया कि यार आपको टाइम सेंस को महसूस करना है। जब तक कि आप ता है, ती है, था, थे, थी, चुका होगा, चुकी होगी, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार की आप बात याद करते रहेंगे तो आपने क्या किया, लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट बना दिया आपने। अच्छा, यानी कि हिस्ट्री की तरह जो बच्चा याद कर रहा है उसको, अब एक बच्चे को ये पता ही नहीं है कि लैंग्वेज जो है ना उसके लिए एक फार क्राई है, वो एक दूर का कंसेप्ट हो गया। अच्छा। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को करना क्या है, वो तो उसको याद कर रहा है। यानी कि कोई भी लड़की वो आंख या कोई भी स्टूडेंट है वो आंख मीच के उसका रट्टा मार रहा है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसमें ता है, ती है, ता थे, थी, फिर उसके बाद जो ये आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया और उसमें रहा है, रही है, ये इस प्रकार की जो बातें आ गई। फिर इनके आप स्ट्रक्चर सीखो आप इसका कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, फिर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस और एस लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसको एक इतना आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया एक चीज को जो वेरी सिंपल थी। अच्छा, बहुत ज्यादा सिंपल है कि जैसे हिंदी हम बोलते हैं या कोई भी मदर टंग जो हमारी लैंग्वेज है उसको कभी व्याकरण सीखी नहीं हमने, नहीं सीखी, क्योंकि घर वाले बोलते थे आपने बोलना सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश इसलिए मुश्किल बना दी कि उसको आपने ये इस व्याकरण के नियमों में बांध दिया। ये प्रेजेंटेशन जो है ना सर, एग्जीक्यूशन है टॉपिक का। मेरे को जो सबसे बड़ा ये कह लीजिए कि एक दुख होता है, या जब मैं टीचर्स को इस प्रकार से पढ़ाते देखता हूँ तो यही होता है कि एग्जीक्यूशन है ना, या प्रेजेंटेशन है, या किसी टॉपिक को सर्व करना है, वो थोड़ा सा ढंग से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यानी कभी से ये हमारी कल्चर सी रही है या एक ट्रेडिशन रहा है हमारा कि गर्मियों की छुट्टियां होंगी उसमें एक ट्यूशन लगवाएंगे, फिर टेंस सीखेंगे, फिर एक टिपिकल टाइप के टीचर पास जाते, वो 15-10 दिन तो हमें इस प्रकार की बातें सिखाता, फिर घूम फिर के हम फिर वहीं आ जाते जहाँ से हमने शुरू किया था। कोई भी लैंग्वेज जब तक आप उस लैंग्वेज में एक्सपोज नहीं होंगे ना तब तक वो आपको आएगी नहीं। यानी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है किसी भी लैंग्वेज की वो है कि उस लैंग्वेज को सुनना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपको आएगी। सुनना फर्स्ट तो रिक्वायरमेंट है। वो कहावत नहीं है कि जब जैसा सुनेंगे कान वैसी हो जाएगी जुबान। अच्छा, इंग्लिश उनको सुनने को कभी मिलती नहीं है। उनको ये लगता है कि इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट टाइप का है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और फिर वो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, पर दैट इज नॉट द लैंग्वेज एट ऑल। सबसे पहले उनको लैंग्वेज में आपको एक्सपोज करना है ना, कि इंग्लिश आपको बोलनी है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा पर 1000 स्कूल में तो ज़रूर गया हूँगा। अच्छा, पर मेरे को शायद रेयर, जिस भी स्कूल के आगे लिखा होता है दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मेरे को ऑनेस्टली क्या हो गया, वो एक्सेप्शन आर नेवर काउंटेड, तो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल मिला ही नहीं। हरियाणा सारे जो है ना, नहीं हरियाणा नहीं, हरियाणा से भारत में जो है नॉर्थ इंडिया कोई भी इंग्लिश मीडियम मेरे को एक भी, ऑनेस्टली मैं ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, है ना, सभी मेरे कलीग्स हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, पर मैं थोड़ा सा एक बात ही बताता हूं कि भाई सब ऐसा होना चाहिए कि यदि आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो वो चीज़ आपको आ जानी चाहिए, यानी बच्चों को जो है ना आ जानी चाहिए। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे लैंग्वेज में
तो फिर बच्चे किस प्रकार से हम ये मान लें कि बच्चे भी उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू प्रेजेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टोटली इन इंग्लिश, एंड इवन योर vocabulary, even your pronunciation, that should be according that how the language is spoken, how English is spoken, it should be just like that जी। यदि आप इसी प्रकार से उसको ट्रांसलेशन मेथड से सिखाते रहे तो आई थिंक दैट टोटली इम्पॉसिबल है सर। अच्छा, नागर जी कहते हैं कि जो सबसे अच्छी इंग्लिश है वो भारत के लोग ही बोलते हैं। एग्जैक्टली बोलते हैं। और सबसे खराब इंग्लिश भी मेरे ख्याल से बिल्कुल भारत के लोग ही बोलते हैं। तो चाहे अंग्रेजी एक ऐसी चीज है जिस आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम ले, आप अगर आपको अंग्रेजी आती होगी तो आपका कम्युनिकेशन में काम चल जाएगा, कहीं भी आप सरवाइव कर सकते हैं। तो और अब तो भारत से बहुत सारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, आईलेट्स एक टेस्ट है, टोफेल एक टेस्ट है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि बच्चों को सबसे बचपन से उनकी इंग्लिश ठीक करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मेरे को जहाँ तक जितना समझ में आता है सर कि लैंग्वेज के किसी भी लैंग्वेज की 4 पार्ट्स होते हैं। यानी पहले उसको सुना जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, पहले उसको सुना जाता है, फिर उसको बोला जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है और फिर उसको लिखा जाता है। ओके। जबकि हमारे टोटली उल्टा होता है इसका, अपने उल्टा से बिल्कुल टोटली उल्टा। यानी सबसे पहले लिखना सिखाते हैं जो कि सबसे नीचे आना चाहिए। अच्छा। उसके बाद उसको पढ़ना सिखाते हैं। बच्चा हो सकता है उसने प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूं लिखना तो आ गया, तो हो सकता है उसको बोलना नहीं आता हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो लिखना सिखाते हैं, उसके बाद पढ़ना सिखाते हैं। और रही बात जहां तक सुनने और बोलने की, ये कभी उनके पूरे हो ही नहीं पाते हैं। जब तक ये पूरे नहीं होंगे तो तब तक तो कोई भी बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल जोन में फील नहीं करेगा। एक सॉफ्ट जोन होता है ना, तो उसमें कभी अपने आप को ले ही नहीं पाएगा वो। यदि आप किसी से भी इंग्लिश में, या क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो टोटली इंग्लिश में होती हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि एक हफ्ते बाद चाहे बिल्कुल वेरी सिंपल स्टूडेंट भी है, चाहे पुअर है, चाहे एवरेज है, सभी को ही हो जाता है सर यू कैन स्पीक टोटली इन इंग्लिश, वी आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। लैंग्वेज इज जस्ट लाइक इट्स लाइक एन हरियाणवी और इट्स लाइक एन हिंदी फॉर अस। मैं यदि आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक बार मैं ग्वालियर गया था, ग्वालियर में एक स्कूल है माधवराव सिंधिया के नाम से, सिर्फ पुराना स्कूल है, हाँ काफी पुराना स्कूल है, और सिर्फ ये देखने के लिए गया था कि वहाँ यार बच्चे बड़े जल्दी 2 या 4 महीने में ही ठीक ठाक उनकी लैंग्वेज है वो ठीक हो जाती है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने एक मैम से वहाँ पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने एक ही बात कही थी कि सर हम कुछ करते ही नहीं है, है ना। हाँ हम कुछ भी नहीं करते, हमने लैंग्वेज को इशू बनाया हुआ नहीं है। आप हरियाणा वालों ने या आप नॉर्थ जो भी हैं, यानी कि एक जो टिपिकल टाइप के स्कूल हैं, उन्होंने लैंग्वेज को एक इशू बना लिया है कि किसी, जैसे मैं काफ़ी स्कूल्स में देखता हूँ कि ये लगता है काफ़ी स्कूल्स में लिखा होता है कि लोकल डायलेक्ट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड या स्ट्रिक्टली बैंड हियर, है ना, आपने देखा भी होगा। तो किसी ने भी यदि हरियाणवी बोल भी दी तो बहुत ज़्यादा या तो उसको फाइन लगाते हैं या उसकी पिटाई होती है। अरे यार इस प्रकार का नहीं, हरियाणवी बोलिए, कौन मना करता है, जी भर के हरियाणवी बोलिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए वो एक अलग बात है। जैसे वो मैम कर रही थी ना कि हमारे पास अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, कोई श्रीनगर से भी है, कोई राजस्थान से भी है, गुजरात से भी, कोई हरियाणा से भी है, सबका जो आपके लीजिए एक्सेंट है वो तो अलग रहेगा। जो हरियाणवी एक्सेंट है इन द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो हरियाणवी एक्सेंट डेफिनेटली आएगा, तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, फिर उसको गड़बड़ थोड़ी है। दुनिया में वो तो आएगा ही आएगा। दुनिया में इतने टाइप की यानी इंग्लिश के एक्सेंट हैं, कम से कम 1000 एक्सेंट होंगे, तो आपका हरियाणवी का क्यों नहीं आएगा, हरियाणवी वाला भी आएगा उसमें। तो एक तो हम लैंग्वेज को इशू नहीं बनाए। जैसे मुझे आज भी याद है कि जैसे अपने देवलाल पार्क है, यहाँ एक बच्चा और मदर वो दोनों आ रहे थे, उससे बाहर निकल ही रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो बच्चा बता रहा था कि मम्मी आज जो है ना राहुल स्कूल में एक एप्पल लेके आया था और मैंने भी उसमें से एक बुड़का ले लिया था। बुड़का कहते हैं उसका एक मारा, बुड़का बुड़का क्या होता है, बाइट नहीं बोल सकता। तो यार तब मैं आई वाज सो सरप्राइज्ड कि कमाल है यार, है ना, कि अब बाइट कह देने से उसके टेस्ट थोड़ी बदल जाएंगे। बुड़का तो बुड़का है यार, जितना मजा बुड़का कहने में आओ उतना बाइट कहने में नहीं आता होगा। फिर मैं एक दिन यहाँ जज्जर के पास एक स्कूल है वहाँ गया हुआ था और ये लिखी हुई थी वो जो मैं लाइन आपको बता रहा था कि लोकल डायलेक्ट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द स्कूल प्रीमिसेस। प्रिंसिपल ऑफिस का सीन था और वो प्रिंसिपल डांटने लग रहा था सभी को कि वो 2-3 लड़कियां थी, उन्होंने क्लास में कहीं हरियाणवी बोल दी होगी, तो उनको एक इतनी शर्मिंदगी महसूस करवाई जा रही थी कि बहुत ज्यादा हरियाणवी क्यों बोल दी। स्वीता आप भी, है ना, स्वीता आपको तो कम से कम, आप तो एक अच्छे स्टूडेंट, आपको तो देखना चाहिए था। तो स्वीता बेचारी नीचे नाड़ करे इस प्रकार से, जो सर है ना, सर थोड़ी सी लिकड़ गई थी। अच्छा लिकड़ गई थी, कमाल करते हैं, अब भी लिकड़ ही गई थी। है ना, तो बड़ा अजीब सा ही लग रहा था कि यार देखिए कहाँ ले जा रहे हैं लोग, जो है ना। अरे इंग्लिश सीखना जरूरी है, नो डाउट, बट दिस इज नॉट द वे दैट यू आर डिमोरलाइजिंग समबडी, यू आर
जस्ट मेकिंग हिम और हर दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। आप उनको ये रियलाइज करवाएं कि ये तो बहुत ज्यादा जो है ना बकवास टाइप की है ना। जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हरियाणवी कितनी रिच डायलेक्ट है जिसमें कंटेक्स्ट और कंसेप्ट जो है ना वो साथ साथ चलते हैं। मैंने काफी लैंग्वेज पढ़ी है पर किसी भी लैंग्वेज में इस प्रकार का नहीं मिला जिसमें दोनों चीजें साथ साथ चलती हों। अच्छा, इसमें हमेशा दो लाइन जो है ना और इसमें जो म्यूजिक है वो एक अलग प्रकार का है। हरियाणा में गजब का जो है ना म्यूजिक का मतलब ये है कि एक सेम चीज के लिए जो है ना वो आपको तरीके से कह सकते नहीं 1000 तरीके से हो जाएंगे। यानी हर चीज के जैसे मान लीजिए आप सॉन्ग्स की बात करें तो अपने ब्याह के गीत जो हैं वो अलग होते हैं, होली के जो हैं वो अलग होते हैं, छोरी लेके आवा हाँ तो अलग होते हैं, जब चढ़ान जावा हाँ तो अलग होते हैं, बटी वो रोटी खा रहा है तो अलग होते हैं, है ना। तो सारे के सारे ये आपको ये वेरिएशन जो है ना ये वहां नहीं मिलेगा। श्योर। अब दूसरी जो बात है कि कई बार क्या है जब आप शुरू करते हैं तो जैसा कि मैं बता रहा था ये नेचुरली आएगा, आपकी टोन जो है ना वो आएगी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो एक बार मैं हमारी साइड एक स्कूल है वहाँ पर गया हुआ था और क्या है कि काफ़ी स्कूल जो है ना वो ये भाई कोई प्रॉपर्टी डीलर टाइप का आदमी है जिसके पास पैसे ठीक ठाक हैं उसने बना रखे हैं। अब वो डायरेक्टर बैठा है अपने ऑफिस में और मैं भी बुक्स के प्रमोशन के लिए वहाँ गया हुआ था और एक मैम आई और वो आके कहने लगी पहले तो मैं कम इन सर। हाँ आइए सर, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, क्या करें, है ना। तो बेचारी को उसको प्रोनाउंसिएशन को तो प्रोनाउंसिएशन चलो वो भी जो बोल रही है, अब इसको ये भी नहीं समझ में आया ये सौदा क्या है। अच्छा खराब है, नहीं लिया वो है ना। कितने क्या हुआ है, कितने क्या या मेरे को दिल्ली जाना मैं ले दूंगा, अगले हफ्ते मैं जाऊंगा मैं लेके आ जाऊंगा, है ना। तो यार कमाल है जो है ना, बड़ा अजीब। आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं इस पे मेरे ख्याल से। काफी लिखा है सर मैंने, काफी। एक बार मैं दिखाता हूँ आपके सेट किताबों के। ये नागर जी की किताबें मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, अब दोबारा देख रहा हूँ इनको। तो बेसिक इनका ये है कि इनकी ये 3 किताबें हैं, ये इंग्लिश ग्रामर, ये वर्ड्स और इडियम और प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग। बिल्कुल। तो ये 3 किताबें हैं नागर जी की। LG इंग्लिश नाम से ये पहले रोहतक में इंस्टीट्यूट चलाते थे, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से गांव शिफ्ट हो गया 2-3 साल से। हाँ 3 साल से। तो गांव के बच्चों को सिखा रहे हो आप? काफी कुछ सर, बड़े मजे आते हैं बहुत ज्यादा। और मेरे वहाँ सबसे बड़ा जो फायदा है कि मेरे जो एग्जाम्पल है ना वो वहीं शूट कर जाते हैं। अच्छा। वही गांव के एग्जाम्पल होते हैं या फिर वहाँ की जो लोकल एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरा टोटल फोकस या बुक्स का भी जो फोकस था वो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से था कि किसी का भी जो है ना कंसेप्ट तो ये वो कितने क्लियर का आपका सेट है ये इंग्लिश का, अगर कोई आपसे मंगवाना चाहे तो? ये 3 बुक्स हैं, ये 500 रुपीज की आती हैं सर, और ये जो 2 बुक हैं ये 400 रुपीज की आती है। मतलब 1000 रुपए का सेट। 1000 रुपए का। यानी मेन जो ये लिखी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर क्लास। भाई किसी भी एक 7th का बच्चा ही पढ़े या 10th का बच्चा ही पढ़े, चाहे इंग्लिश वाला पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। बस इतना एज ग्रुप का पढ़ सकता है। हाँ किसी भी एज ग्रुप का। एज ग्रुप का मतलब ये है वो बिलो 5th तो नहीं हो। अच्छा। भाई क्योंकि कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कंसेप्ट जो है ना या तो फिर पेरेंट्स को पढ़ के उसको बताना पड़ेगा। तो आप YouTube वगैरह पे नहीं आए इससे पहले? अभी आ रहे हैं, अभी तो नहीं आए हैं, कोशिश करेंगे। हाँ सोच रहे हैं उसमें आने क्योंकि उससे फायदा मिलेगा लोगों को। फायदा। अब जो मैं आप वाली बात है उसको एक बार पूरा कर दूं कि अब जो है ना एक दिन मैं क्लास में ये नाउन वाली बात करें, मैंने आपसे सिर्फ पूछा इतना ही था कि आपके लिए नाउन क्या यूज होती है जी, ठीक है ना, आपके लिए संज्ञा क्या यूज होती है या आप लोग आपको क्या संज्ञा देते हैं। संज्ञा आप डेली आप बताते हैं मैं धर्मेंद्र कुंवारी, तो आपको जो संज्ञा मिली हुई है जो आपके लिए नाउन यूज होती है वो धर्मेंद्र कुंवारी है जी। अब बच्चों को आप ये मत बताइए कि यार ये जब तक लाइन याद करते रहे ना, द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो तब तक उनको नहीं बात बढ़ेगी। जो आप कह रहे थे ना कि जब तक राम स्कूल जाएगा और वो क्या बात थी, तो ये हर टॉपिक में प्रूव हो जाएगी बात। अब क्या है कि मैं बच्चों को जब ये मैंने इसमें नाउन का कोई टॉपिक लिखा ही नहीं, मैंने नाउन की जगह नाम लिख दिया। अच्छा। कभी इस दुनिया में जो भी कोई चीज से समझा रहे हैं इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसका कोई ना कोई नाम है, चाहे आप उसको नाउन को चाहे नाम को, बात तो एक ही है। फिर क्यों आप नाउन का, जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा उसको क्यों वो लाइनें रटाई, हाँ लाइनें रटाई जाए। अब बच्चे से किससे आप ये पूछेंगे कि बेटा मेरे को 5 नाउन बताओ, तो बच्चा चला जाएगा सर एक तो ताजमहल, एक लाल किला, एक राजधानी एक्सप्रेस, एक टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी इस प्रकार की बात। वो ये सोचता है कि नाउन तो केवल वही होते हैं, जबकि मेरे को नाउन ढूंढनी हो तो आपकी शर्ट भी नाउन है, ये आपकी जो स्पेक्स हैं ये भी नाउन है, आपके मोस्टेज हैं ये भी नाउन है, बाल भी नाउन, यानी जो भी ऐसी कोई चीज नाउन है, सारी नाउन है। इस दुनिया में एक भी चीज ऐसी है ही नहीं जो नाउन नहीं है, सारी की सारी नाउन है। और जब मैं एक दिन क्लास ले रहा था और उस समय बेटा भी बैठा था क्लास में, मैं इस प्रकार से बता रहा था, उसको ये बात सारी की सारी समझ में आ गई। अब शाम को जब हम टीवी देख रहे थे
तो उस समय वो अपना कालिया बॉस देख रहा था, वो एक छोटा भीम के नाम से प्रोग्राम आता है। और मैंने सोचा यार मैं न्यूज़ देख लूँ कुछ देर के लिए, तो हैरी नाम है उसका, हैरी यार कुछ देर के लिए रिमोट दे दे जब तक मैं डिनर करूँ तब तक। तो वो ये कहने लगा ना पापा मेरे को तो ये छोटा भीम देखना है। तो मैं खैर तू ऐसे कर, रिमोट में तेरे को दे दूंगा बाद में, तू मेरे को 20 नाउन लिख के दिखा दे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पक्का पता था ये 20 नाउन लिखेगा तब तक तो 15-20 मिनट ये सोच के लिखेगा, तो मैं अपना प्रोग्राम देख लूंगा। तो पर उसने ज्यादा शायद 1 मिनट लगा ही नहीं होगी, 1 मिनट में 20 नाउन लिख दी, 20 लिख दी। तो मेरे को बड़ा अचंभा, वो एक ले पापा लिख दी। मैंने कहा यार इतना जल्दी कैसे लिख दी, इतना जल्दी तो मैं लिखता तो मेरे से नहीं लिखी जाती। पर वो ABCD लिखे बैठे है, ABCDEFGH ये लिखे बैठे हैं। मुझे यार ये क्या है ना, देखा आपने क्लास में कही थी कि हम किसी भी चीज को कुछ कह सकते हैं ना, वो सारी नाउन है। तो ये जो है इसको आप क्या कहेंगे, एक कहेगा, और ये इसको, यार कमाल है, मैंने तो इस प्रकार से कभी सोचा ही नहीं था। तो नील बता मैं कितनी लिखे हैं, तुम यार इतनी बेइज्जती करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को पता है 26 लिखी है ना, गलत 26 नहीं 27 लिखी है। वो 27 लिखे हैं यार, तू तो बड़ा एडवांस 27 में कड़ा है, लास्ट में बिंदी भी तो देखे, यह भी तो नाउंस है भाई, इसको भी तो कुछ कहेगा तो ठीक बात है यार। तो इस प्रकार से हर जो कंसेप्ट है ना, ईच एंड एवरी कंसेप्ट दैट हैज बीन टॉट इन सच वे कि इसके लिए आपको टीचर या ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पढ़ते वक्त ऐसा फील होगा कि कोई आपके सामने बोलने लग रहा है, जिस लैंग्वेज में अब मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज इज देयर इन द बुक्स, उसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। चलिए, नागल साहब के साथ बहुत बढ़िया बातें हुई हैं, और आपको अगर ये किताब मंगवानी हो तो नागल साहब से संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर इनका दे दूंगा। आप आते रहे करो सर, श्योर को बताते रहे। बिल्कुल है ना, थैंक यू सर।